वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम शबाना, वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन जी। और स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम जी, आज आप आए हैं, सैटरडे का दिन है। आई नो आप अपनी फैमिलीज के साथ बिजी भी होंगे, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये फेसबुक का एक ऐसा आप समझ लें कि फोरम है कि इसके जरिए हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं, और इसके जरिए हम नए माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं। है ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक, लेकिन बिजनेस में आजकल बहुत इन है। किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करते हैं जो कि थोड़ा स्टेबल है या एग्जिस्ट करता है या सक्सेसफुल है, उनका बिजनेस पेज जरूर होता है। इसी तरह आप सबका जो बिजनेस है, ओरिफ्लेम का भी अपना एक ऑफिशियल पेज है, और आपका जो बिजनेस है आप भी अपने अपने पेजेस को बना सकते हैं फेसबुक के। और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल्स को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा। अगर आपके पास पेन पेपर है, आप बेशक इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, कि नॉलेज का तब फायदा होता है, ट्रेनिंग्स का तब फायदा होता है जब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू लर्न टुडे, एंड इंशाल्लाह ताला विद द पर्पस टू इम्प्लीमेंट दैट। ठीक है, हम इस चीज को आज सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो हम थ्योरी या हम जो चीजें गाइडलाइंस देख रहे हैं, इनको हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फेसबुक प्रमोशन इज द टॉपिक टुडे। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि ये जो ट्रेनिंग है ये होनी चाहिए। लास्ट ट्रेनिंग्स में भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती रही, और फ्रॉम टाइम टू टाइम जो सा लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे पास मंथ में 2 दफा इसका सेशन होता है। तो दिस इज द सेशन जो कि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज फेसबुक प्रमोशन पे हम बात करेंगे, फेसबुक का पर्पस भी देखेंगे, बेसिक डिटेल से थोड़ी एडवांस लेवल की डिटेल्स को भी देखेंगे। और फेसबुक पे जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं या फेसबुक का पेज बनाते हैं, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप एक साथ जो इसका एंड रिजल्ट है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मैं आपको स्टेप्स के अंदर ये चीजें बता रहा हूँ, आपने वो स्टेप्स को नोट करना है। डायरेक्टली कभी भी आप लास्ट स्टेप पे जंपिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इसका फायदा नहीं हो पाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ मैं उसी टाइम आंसर दे दूंगा, अदरवाइज मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आगे आ रहा है या मैं आपके क्वेश्चन की तरफ दोबारा आऊंगा, लेकिन अपने क्वेश्चन भूलिएगा नहीं और रोकिएगा नहीं जी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन एक छोटी सी दुआ से। अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बे जिदनी इल्मा। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करें, आमीन। अच्छा जी, स्टार्ट जी। फेसबुक प्रमोशन के अंदर हम जिन चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे, सबसे पहले इसका पर्पस क्या है। आपके पास आप में से बेतहाशा लोग ओरी फिल्म को ज्वाइन करने से पहले भी फेसबुक के यूजर होंगे, क्योंकि देखिएगा तकरीबन 4.25 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि फेसबुक के एक्टिव यूजर हैं। ऑलमोस्ट जिन लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है, 75% और मोर देन 75% फेसबुक के एक्टिव यूजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, देखिएगा प्रोफाइल इज द फर्स्ट थिंग जो कि आप फेसबुक पे बनाते हैं, जो कि आपकी पर्सनल होती है। इसका आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका एक पर्पज होता है, वो ये होता है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपने पोटेंशियल कंज्यूमर के साथ, कर सकते हैं अगर आप बिजनेस पे आते हैं। या अगर आप बिजनेस के बगैर अपनी प्रोफाइल आपने फेसबुक की बनाई हुई है, तो क्या करते हैं जी, आप दूसरे लोगों को जो कि आपके जानने वाले होते हैं, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, या आपके पुराने एक्स कोलीग्स होते हैं, या जिंदगी में कहीं पे भी आपको वो मिले होते हैं, आप अगर उनका फेसबुक का आप उनके साथ फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उनके फ्रेंड बन सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और आप अपनी भी आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे होते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ओरिफ्लेम में, तो अगर आपकी हम प्रोफाइल की बात करते हैं, तो उसका जो किरदार है, उसका जो रोल है आपकी प्रोफाइल का, जो आपकी फेसबुक का नॉर्मल अकाउंट होता है, उसमें आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं। आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर, आपके जानने वालों में, दूर के जानने वालों में, आप उनके साथ इन टच हो सकते हैं। आप उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उनको कंज्यूमर और कंसल्टेंट की भी ऑप्शन दे सकते हैं। आप उनको ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बता सकते हैं। दूसरे हाथ पे हमारे पास पेज लिखा हुआ है, जो आपका बिजनेस पेज होता है। जो बिजनेस पेज का पर्पस होता है वो नए कंज्यूमर्स को और कंसल्टेंट्स को
अपने तरफ पुल करने का होता है, यानी कि अपनी तरफ खींचने का, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, अपने बिजनेस में उनका इंटरेस्ट डेवलप करने का इसका पर्पस होता है, जो आपका ऑफिशियल पेज होता है। देखिएगा, जो आपने अपना बिजनेस पेज बनाया होता है, आपके जितने भी नॉर्मल प्रोफाइल पे लोग होते हैं, आप सबको इनवाइट करके अपने पेज के फॉलोअर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक बेहतरीन तरीके में बता सकते हैं। और अपने बिजनेस के बारे में अगर आप उनको ऑफर ना भी कर रहे हो, तो अपने पेज को आप इस तरह डेवलप कर सकते हैं कि लोग क्यूरियस हो, वो आपके बारे में पूछें। देखिए, सब लोगों को इंटरेस्ट होता है ये जानने का कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितने पैसे अर्न कर रहे हैं, आप लाइफ में किस तरह आगे ग्रो कर रहे हैं, सब जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जैसे कि आप बाज़-औक़ात सोचते हैं कि आपके जो पुराने क्लास फेलोज थे, अब वो किस किस स्टेटस पे हैं, कहाँ पे मौजूद है, तो फेसबुक इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इसकी विजिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, अगर आप उनके साथ फ्रेंड्स हैं और इन टच हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपकी प्रोफाइल और आपका पेज। आज हम पेज की बात करने के लिए जा रहे हैं, आपका बिजनेस पेज। आपको मैं इसका पोटेंशियल थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एट टाइम्स ऐसे होता है कि आप जो उनसे है किसी भी ऑप्शन को गूगल पे सर्च करते हैं, लेट्स से आप पेट्रोल पंप नियर सर्च करते हैं, या आप खाने के डिफरेंट वेन्यूज को सर्च करते हैं, या आप डिफरेंट कैश एंड कैरीज के स्टोर को सर्च कर रहे होते हैं, या आपने कोई फर्नीचर के ऑप्शन को सर्च करना होता है, तो अब आपको गूगल रिजल्ट के ऊपर भी जो सर्च इंजन शो करता है, उसमें बेतहाशा फेसबुक के बिजनेस पेजेस भी शो हो रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव वे है और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल। आपका जो बिजनेस पेज होता है दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एक लार्ज ऑडियंस तक अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पेज की बात करने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा, फेसबुक का पेज का जो तरीका कार है, जब आप इसको बनाते हैं तो उसके कुछ पर्पसेस होते हैं, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपके कुछ बिजनेस गोल्स होते हैं, आप उनको सबसे पहले सेट करते हैं, फिर आप उसके मुताबिक अपना कंटेंट मिक्स बनाते हैं। कंटेंट मिक्स होता है वो पोस्ट जो कि आप अपडेट करते हैं अपने पेज पे, उसको हम कंटेंट मिक्स कहते हैं, डिफरेंट डेज में करते हैं। फिर आप अपनी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। किस तरह, आज की ट्रेनिंग में हम वो भी देखेंगे। एंगेजमेंट और लीड जनरेशन इज द पर्पस ऑफ योर फेसबुक पेज। वो किस तरह आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि डिजिटलाइजेशन के हमें बहुत से फायदे हैं। जैसे हमने 5-10 हजार लोगों को अगर पहले अप्रोच करना होता, इट वॉज नेवर पॉसिबल। आपको अपनी इनकम 1 लाख प्लस या 6 डिजिट में लेके जाने के लिए 20 से 25, 6 से 3% वाले लोग चाहिए होते हैं, और आपकी इनकम 1 लाख को क्रॉस कर जाती है ऑडिफ्लेम में, और आपका टाइटल अगर 21% है। तो ये जो चीज है आपकी कि आपका बिजनेस जोन है, उसमें सिर्फ आपको 20-25 लोग चाहिए स्टार्टिंग, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते रहें, क्योंकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट 6 डिजिट अर्निंग के अंदर पूरी हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपका खर्चा कितना है, हर एक का डिफरेंट होता है, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि अगर हम आजकल के टाइम की बात करते हैं तो आपकी काफी रिक्वायरमेंट 1 लाख प्लस इनकम में आप बेसिक रिक्वायरमेंट एटलीस्ट आपकी फुलफिल हो जाती है। तो उस इनकम को रीच करने के लिए फेसबुक की समथिंग जो कि एक करिज्मेटिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, अगर आप इसको राइट वे में यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है, बेतहाशा लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कुछ बेसिक रूल्स को समझना है सबसे पहले। देखें, बेतहाशा लोगों के पास बिजनेस पेज भी है, प्रोफाइल भी है। आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? आप जब अपनी अंडरस्टैंडिंग इसकी लेंगे बिजनेस की, या आप बिजनेस पेज पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, और आप जब आप बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज रखिएगा कि फेसबुक पेज के ऊपर आपके कभी भी कोई शख्स शॉपिंग करने नहीं आएगा। क्या आपके साथ ऐसे कभी हुआ है कि आपने कहा हो कि आज मैंने शॉपिंग करनी है, चलो जी फेसबुक का पेज खोलें, या आप फेसबुक की प्रोफाइल ओपन करें और आप शॉपिंग करने के लिए वहां पर चले जाएं? लिहाजा फेसबुक का जो मेन पर्पज है, फेसबुक पेजेस का जो मेन पर्पज है जो आप लोगों के लिए है, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग। यानी कि अपने इमेज और अपनी परसेप्शन को इंप्रूव करना, क्यूरियोसिटी पैदा करना नए कंज्यूमर्स के लिए, और साथ साथ नेटवर्किंग करना, नए से नए लोगों को टारगेट करना, उनसे बातचीत करना, उन तक अपनी अपॉर्चुनिटी या बिजनेस की या कंज्यूमर की या प्रोडक्ट्स की ऑप्शन को पेश करना। लिहाजा 80-20 का एक सिंपल रूल है, इसके तहत आप अपने फेसबुक के पेज को अगर मैनेज करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें हम आपको रिकमेंड करते हैं कि 80% पोस्ट जो आप अपडेट करते हैं अपने फेसबुक के पेज के ऊपर,
वो आपकी लोगों को एजुकेट और एंटरटेन करने के बारे में हो सकती है, होनी चाहिए। सिर्फ 20% आप अपने बिजनेस और अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड रूल, और ये रूल आप ये देख ले, जो कि सोशल मीडिया के स्पेशलिस्ट लोग हैं हमारे फील्ड के, उन्होंने इसको बनाया हुआ है जी, ठीक है। और ग्लोबली इस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। सक्सेसफुल लीडर्स जो कि फेसबुक के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप यकीन करें वो सारे इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप एक चीज सीख के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिल सकेगा। तो 80% आपने एजुकेट करना है लोगों को और एंटरटेनमेंट की और बाकी चीजों की बात करनी है, 20% आपने बिजनेस पे फोकस करना है जी। उसके बाद देखिएगा कुछ चीजें जो आपने इसके ऊपर अवॉइड करनी है। वो अवॉइड क्यों करनी है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। बाज़ औक़ात फेसबुक के ऊपर आप कुछ पोस्ट लगाते हैं ना, तो आपकी अपेरेंटली वो पोस्ट अपडेट भी हो जाती है, लेकिन अगर वो कॉपीराइटेड वाली पोस्ट होती है, किसी भी दूसरी वेबसाइट से आपने उठा के पेस्ट की होती है, कोई आर्टिकल आपने इंटरनेट से पेस्ट किया होता है, तो वो कॉपीराइट होते हैं उसके एट टाइम्स, जिसकी वजह से एट टाइम्स तो लोगों का अकाउंट भी, फेसबुक का पेज भी सस्पेंड हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो सस्पेंड नहीं होता तो भी वो अंडर लेयर्स फॉल कर देता है, यानी कि आपके पेज की एक्सक्लूसिवनेस और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो एक किस्म की दाव पे लग जाती है जब आप डिफरेंट वेबसाइट की पोस्ट उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं। एक चीज आपने इसको अवॉइड करना है। दूसरा, जो ई कैटलॉग, जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं पेजेस के, वो आपके फेसबुक के पेज के ऊपर आप उनको मत कॉपी पेस्ट किया करें। इसके बहुत से नुकसान आता है। एक, वंस अगेन कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है। दूसरा, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि आपके जो इमेजेस होते हैं वो हाई डेफिशिएंसी के नहीं होते। आप जब भी कोई प्रोडक्ट का कॉपी पेस्ट करेंगे इमेज, उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसका बेस्ट वे ये है कि आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को, अगर आप करना चाह रहे हैं पेज के ऊपर कभी कभी, तो ठीक है। सो दैट इज द राइट वे, इसका आपको फायदा होता है। अब एक और चीज है, जब बहुत से लोग अपने इमेजेस शेयर करते हैं, इवन के रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भी जब आप लोगों ने बनाए हुए, बड़े खूबसूरत रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाए हुए आप लोगों ने, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट जो कि लीडर्स और उनकी टीम जिसमें पुट इन कर रही है। ज़ारा भी इस पर ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन एक पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, उस पर जरा फोकस हमेशा कीजिएगा। जब भी कोई लंबा टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप में से बहुत से लोग इस पे फोकस नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक फोटो 1,000 अल्फाज से ज्यादा वर्थ करती है। लोग इमेजेस पे और फोटोज पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आपको मार्केटिंग का रूल बता रहा हूँ। लिहाजा जितना कम आप अपने पेजेस के ऊपर पोस्ट में टेक्स्ट लिखेंगे और साथ सपोर्टिंग इमेजेस होंगे, उतना ही ज्यादा इसका अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो मैंने आपको बताई हैं, इनको मत भूलिएगा। ये बेसिक्स आपके पेज की फाउंडेशन है, आपकी फंडामेंटल वैल्यूज आपके पेज को फॉर्म करने के और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। आगे चल के हम थोड़ी सी डिटेल्स को देखते हैं जी। देखिएगा, आप फेसबुक पे कर क्या सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट मिक्स की। कंटेंट मिक्स क्या होता है? आपने बेसिक रूल को फॉलो करते हुए फेसबुक का पेज बना लिया। उसके लिए मैं ऑलरेडी 2 दफा ट्रेनिंग दे चुका हूँ पास्ट में, और फ्यूचर में दोबारा फेसबुक का पेज बनाने की ट्रेनिंग आएगी। अगर आपने पेज नहीं बनाया, आप वो भी सीख लेंगे। लेकिन पेज बनाने के बाद करते क्या है, होता क्या है? एट टाइम्स हम सोचते हैं कि फेसबुक का पेज ऐसे है, जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारी जो सेल है या हमारा जो बिजनेस है वो बूम कर जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ये जो फेसबुक का रिजल्ट है ना, ये ग्रेजुअल होता है हमेशा, और ये कंसिस्टेंसी पे बेस करता है। अगर अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक का पेज बना के, बिजनेस पेज बना के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, लोगों का बिजनेस बूस्ट कर सकता होता, तो सारे लोग अपना पेज बना के अभी तक सारे डायमंड लीडर बने होते, डायमंड डायरेक्टर बने होते, यहाँ अबव होते। इसमें आपको एक प्रॉपर प्लान के तहत चलना है, जिसमें कंटेंट मिक्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये जो कंटेंट मिक्स होता है, ये आपकी जो आप कंटेंट मिक्स होता है जो आप पोस्ट अपडेट कर रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये आपकी जात को प्रेजेंट करता है, आपकी एक डिजिटल इमेज फॉर्म करता है लोगों की नजर में, खासतौर पे नए लोगों की नजर में। आप इसमें डिफरेंट किस्म की पोस्ट अपडेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फेसबुक के पेज की, आप उसके ऊपर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक, आप उस पर फोटोज अपडेट कर सकते हैं।
आप उस पर वीडियोज अपडेट कर सकते हैं, आप उसमें छोटे छोटे कैप्शंस के साथ ये चीजें अपडेट कर सकते हैं, और आप लाइव स्ट्रीमिंग के सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये किस टाइप की फोटोज हैं और किस टाइप की वीडियोज आप कर सकते हैं शेयर, और किस टाइप की लाइव स्ट्रीमिंग के सेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे लिखा हुआ है कि इमेजेस की अगर हम बात करते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस देखिएगा, अभी पिछले दिनों मैंने देखा था एक इमेजेस, हमारा जो हॉट ऑयल है कोकोनट ऑयल, उसका इमेज लगा हुआ था। एक शख्स के बाल बिल्कुल खत्म हुए हुए थे पहली साइड के ऊपर बिफोर में, और दूसरी साइड पे उसके सारे बाल जबरदस्त किस्म के आए हुए थे, और लिखा हुआ था कि हमारा कोकोनट ऑयल जो उनसे है ये उसकी वजह से रिजल्ट आया है। अब इमेजिन दिस कि उन्होंने पता नहीं कहां से वो फोटो उठा के लगाई है कि बाल बिल्कुल नहीं है और हॉट ऑयल से बाल आ गए हैं। अब ये इमेज जोन है, नाउ दिस इज अनरियलिस्टिक। आप यानी कि इस तरह का रिजल्ट हम आपको ना ऑफर करते हैं, ना ही हॉट ऑयल से आपके बाल आते हैं। हाँ, उसके बहुत फायदे हैं, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं आपके हॉट ऑयल के, आपके बाल अच्छे होते हैं। वैसे ही कोकोनट ऑयल की अगर हम बात करते हैं किसी भी टाइप का, तो उसका फायदा होता है बालों के लिए अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, उनका टेक्सचर क्लियर करता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपकी रिक्वायरमेंट है बालों की एक किस्म की, उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन इट डज नॉट ग्रो योर हेयर बैक। जो आपके बाल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो आपके बाल गिर जाते हैं, वो दोबारा कोकोनट हॉट ऑयल से वापस नहीं आते। हाँ, रिटेंशन में आपको हेल्प कर सकते हैं, बालों के टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं। अब जो बिफोर आफ्टर इमेजेस होते हैं, दीज शुड नॉट बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम एनीवेयर। आपके अपने रियल हैं, किसी आपने रिजल्ट देखा है किसी का आते हुए, या ओरिफ्लेम के अपने हैं, तो आप वो वाले बिफोर आफ्टर इमेजेस शेयर कर सकते हैं। अप्रोप्रिएटली झूठ नहीं बोलना, कोई एग्जैजुरेट नहीं करना। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ आपको कहने के लिए, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले ट्रेनिंग में बताया है कि पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट योर रेपुटेशन। आपकी कमिटमेंट, आप जो बात कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी, ये आपके लिए एक फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनका ख्याल रखें। फिर आगे कैटलॉग। अब हम कहते हैं, अभी मैंने आपको कहा कैटलॉग के इमेजेस ना शेयर करें, अब यहाँ पे कैटलॉग भी लिखा हुआ है। इट डजंट मीन कि आप कैटलॉग के इमेजेस जोन से हैं वो शेयर ही ना करें, कैटलॉग की बात ही ना करें। इट मीन्स कि आप राइट वे में इसको पोर्ट्रे करें। आप कैसे कैटलॉग दिखा सकते हैं? एक छोटी सी वीडियो के जरिए आप कैटलॉग अपने हाथ में पकड़े, जैसे कि आपने अभी कल का सेशन देखा है, सबा ने आके आपको कुछ स्क्रीन पे डिटेल्स बताई हैं, साथ उन्होंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताई हैं और उसके फीचर्स बताए हैं, बेनिफिट्स बताए हैं। दिस इज व्हाट यू कैन डू। आप हाईलाइट्स दिखा सकते हैं कैटलॉग की, क्या क्या बेनिफिट्स, और देयर इज अ लॉट मोर। आपने लोगों को क्यूरियस भी कर दिया इसके अंदर, आपने सारी ऑप्शंस नहीं दिखाई, लेकिन आपने लोगों को क्यूरियस बता दिया ये कुछ ऑप्शंस है, एंड वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन लीव अ टेक्स्ट टू मी ऑन द फॉलोइंग नंबर। तो ये एक चीज है, देखिएगा कैटलॉग, आप उसका रिव्यू दे सकते हैं, चीजें बता सकते हैं। फिर आपके पास प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस टेस्टिमोनियल्स। आपका कोई भी कंज्यूमर जिसको फायदा हुआ है, उसकी परमिशन के साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आप अपने फेसबुक के पेज पे लगा सकते हैं। अब आप ये देखिएगा कि इसका कितना फायदा होगा। फिर आपकी टीम के वो मेंबर जिन्होंने नए टाइटल्स को अचीव किया है, देखिए अभी भी हमारे पास बेतहाशा लोग जो अपने नए टाइटल्स को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उसको करने का एक ठीक तरीका है और एक थोड़ा सा जो सा वो आप समझ लें कि अप्रोप्रिएट या एज पर स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से करेंगे, लोगों का इमेज ज्यादा आप अच्छा क्रिएट कर सकेंगे उनकी नजर में। अपना टेस्टिमोनियल्स आप डाल सकते हैं, उनकी वीडियोस डाल सकते हैं, उनके कैप्शंस ऐड करके थोड़ा सा फीडबैक लिख सकते हैं, ज्यादा टेक्स्ट नहीं, थोड़ा सा टेक्स्ट, साथ फोटोज के साथ आप डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग्स ऑफर कर सकते हैं आप कि आपने ये प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। मैंने नहीं देखा कि हमारे लीडर्स ऐसी कोई चीज कर रहे हो कि वो बताएं, एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, फिर साथ उनको बताएं कि ये देखिए इसका यूजेज बहुत आसान है। जैसे हमारी कोई भी रूटीन है, आई नो कि आउट ऑफ स्टॉक है अभी, लेकिन 2 मिनट का यूजेज है उनका सिर्फ। इसी तरह बाकी चीजें आप एक्सेसरीज पे जा सकते हैं, आपके पास जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट मौजूद है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, जो कैटलॉग में मौजूद है, जो स्टॉक में मौजूद है, आपके अपने यूजेज के अंदर है, आप उसका फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स दे सकते हैं इस चीज पर। फिर आप इवेंट्स कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, इवेंट्स ऑर्गेनाइज आप अपनी टीम के साथ मिलकर कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करके इसके अंदर।
अचीवमेंट्स लोगों की बता सकते हैं आप कि ये मेरे पास एक लीडर है, आज से कुछ अर्सा पहले अपनी भी शेयर कर सकते हैं, कुछ अर्सा पहले मैं ये करता था, अब मैं ये कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये चीजें चेंज हुई हैं, बेटरमेंट की बात करें। आई नो कि लाइफ के अंदर सारी चीजें अच्छी नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रेशर होते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आप अच्छी चीजें हाईलाइट करें, अच्छी चीजें अपनी अपने पेज के ऊपर लगाएं, अपनी अचीवमेंट शेयर करें, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और क्यूरियस होंगे। लिस्टिकल्स आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को लिस्टें बहुत अच्छी लगती हैं ये यानी कि एक ये इसके अंदर में डिफरेंट सर्वे भी लोग किए हुए हैं लोगों ने। देखिए, अगर आपको कोई चीज बताते हैं जहां पर रैंकिंग आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं कि आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ओडीएफ के टॉप 5 लीडर, आप बड़े खुश होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, अच्छा टॉप 5 लीडर कौन है अगर आपको नहीं पता। मैं आपको कहता हूँ आज मैं आपको ऑडी फ्लेम की आज तक सब उनके नाम बताने के लिए जा रहा हूँ, आप बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे इस चीज में, लेकिन इसके ऊपर आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। आप अपने पसंद की मूवीज की लिस्ट बना दें, लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको एक दफा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लाइव इवेंट या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए करनी चाहिए। ठीक है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आपका अपना एक ब्रांड नेम होना के नाम से फेसबुक का पेज का नाम हो। अब ये जो आप स्क्रीन पे चीजें देख रहे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप वीक के 4 दिनों में ये मुख्तलिफ चीजें बना के अपना कंटेंट मिक्स बना सकते हैं। वीक में आप लेट्स से 2 पोस्ट 4 पोस्ट रेगुलर अपडेट करते हैं, लेकिन लोगों को पता हो कि इतना प्रैक्टिकली आप इसको रिपीटेडली करें कि लोगों को पता हो कि आज सैटरडे है तो आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात होगी, इस टाइम के ऊपर बिजनेस बात हो के लोग वहां पे नए लोगों को लेके आए और वहां पे आप इस चीज को जो सा प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को भी। तो आपको एक कंटेंट मिक्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमने सर फेसबुक का पेज बना लिया, अब हम क्या करें सर, कौन सी पोस्टें हम डालें, कहाँ से निकालें स्टफ, हम ये कैसे पैदा करेंगे चीजें। जब आप एक दफा लिस्टिकल्स बना लेंगे, आप यकीन करें उसके बाद नहीं सॉरी जब आप ये कंटेंट मिक्स बना लेंगे ना अपना, उसके बाद आपको आपके ज़हन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पता होगा कि आपने कौन से दिन क्या करना है। सो दिस इज कंटेंट मिक्स जो कि आपका इस तरह होना चाहिए। देखिएगा कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस की एग्जांपल्स हैं अगर आपने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। एक तो ये एग्जांपल है जिसमें जो लेफ्ट साइड पे क्रॉस हुई हुई है, इसके अंदर दिखाया गया है कि आप सिंपली जोन सा है ओरिफ्लेम के इमेजेस प्रोडक्ट के उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट कर लें। दूसरी जगह पे एक जो राइट क्लिक है, ये वीडियो है कैटलॉग के रिव्यू, ये रिकमेंडेड है। फिर दूसरा कल्चर दिखाया हुआ प्रोडक्ट का कि कितने लोग ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट को यूज करते हैं, पसंद करते हैं। ऐसे ग्लिम्स, ऐसी पिक्चर्स जिसमें प्रोडक्ट कल्चर दिखाया जा रहा हो, वो अगर आप उसकी पोस्ट लगाते हैं, आपकी अपनी आपके लीडर की जो एक्सक्लूसिव इमेजेस है, आपके अपने कैमरे से फोटो खींची हुई, अपने मोबाइल फोन के कैमरे से फोटोज खींची हुई हैं, वो आपकी जो एक्सक्लूसिव आपके लिए आप समझ लें कि आपको आपके साथ टैग हो सकती हैं वो वाली फोटोज। ठीक है, आपकी रिकग्निशन बन सकती है, एक्सक्लूसिवनेस ला सकती हैं आपके फेसबुक के पेज में। इसी तरह देखिएगा अगर हम बात करते हैं अपनी इस ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो एक है ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी में लोग काम करते हुए दिखाएं आप कि लोग काम कर रहे हैं और साथ लंबा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरा इमेजेस जो कि इंटरेस्टिंग हो, रिजल्ट दिखाना, दैट मैटर्स कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव हो रहा है, दैट इज समथिंग कि जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेगी और लोग क्यूरियस होंगे इसके बारे में। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, मोहम्मद बशीर साहब, मैं मिसबा भी लिखा हुआ है साथ नाम। किसी एक ब्रांड के बारे में झूठ बोलने पे डायरेक्ट ओरिफ्लेम का इमेज डाउन होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आपको किसी चीज झूठ किसी भी के बारे में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, अ न्यू कंसल्टेंट ये कहाँ से लाएगा वीडियो विद पीपल
और यूज प्रोडक्ट्स विद पीपल वीडियोस? वेरी गुड क्वेश्चन शाहिद महमूद साहब, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें, एक जो नया कंसल्टेंट होता है ना, वो ये काम के ऊपर उस तरीके से नहीं आ सकता। वंस अगेन आपने स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। एक जो बिल्कुल नया कंसल्टेंट होता है, वो पहले उसका काम है शो इनवाइट अटेंड, वो चीजें सीखे। जब वो चीजें सीख रहा होता है ना, वो साथ साथ ग्रो भी कर रहा होता है। जब वो हर महीने 100 बीपी के ऑर्डर पे काम करता है, स्टार्टिंग विद रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो घर से रिप्लेस करता है, फिर अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों की करवाता है, फिर वो फेसबुक प्रोफाइल पे नेटवर्किंग कर सकता है। सेकेंडली, अगर इमेजेस और वीडियोस की बात करते हैं, तो उसको सबसे पहले ऑफ कोर्स नए कंसल्टेंट को इस काबिल होना है कि वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो में जाके बात कर सके, जिसके लिए उसको सफिशिएंट नॉलेज चाहिए। ऑफ कोर्स नॉलेज के बगैर वो लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस नहीं कंडक्ट कर सकता। इमेजेस के लिए वो अपने लीडर के इमेजेस यूज कर सकता है। अपनी एज अ टीम अगर कहीं पे मिले हुए हैं, कोई थोड़ी मेमोरी है, कोई 7-8 लोग बैठे हुए हैं, अब आप देखिए कि सिर्फ 20% आपने बिजनेस की बात करनी है, 80% तो आप फेसबुक के पेज के ऊपर, जो बिजनेस पेज है उसके ऊपर आप लोगों को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर एक नया कंसल्टेंट भी हो, वो प्रोडक्ट के बारे में सीख के लोगों को उसका रिव्यू दे सकता है। वो ये बता सकता है कि मैंने अभी अभी ओरिफ्लेम का बिजनेस और ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, एंड आई एम रियली हैप्पी, ऑल्दो आई एम न्यू, और मुझे कोई ऐसा अभी बेनिफिट नहीं मिलना शुरू हुआ, लेकिन आई डोंट नो, देयर इज सम मैजिक अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले मैंने सुना था, लेकिन अभी मैंने एक्सपीरियंस किया, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, और ऑफ कोर्स मुझे अर्निंग अपॉर्चुनिटी और एक सक्सेस पाथ मिल गया है, जिसके ऊपर अब मुझे एक डायरेक्शन मिल गया जिसमें मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा, एक नया कंसल्टेंट झूठ नहीं बोल रहा है इसके अंदर कोई भी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे कैन डू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शाहिद साहब। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी। थोड़ा सा ये देखिएगा, हमने सक्सेस दिखाना कैसे होता है बेसिकली ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करते हुए। ये एक और एग्जांपल हमारे पास दी है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, जिसके अंदर जोन से अचीवर्स को डिस्कस किया जा रहा है। अचीवर्स को आप दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं। एक आप लिख दें माई न्यू टाइटल, माई 3% टाइटल अचीवर, 6% टाइटल अचीवर्स, या 12% न्यू मैनेजर्स। लोगों को नहीं समझ आएगी 12% क्या है। जब आप फोटो लगाएंगे उस बेनिफिट की, और ये जैसी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की फोटो बनाना बहुत आसान है। अब आपके पास कैनवा है, आपके पास इन शॉर्ट है, आपके पास अगर एप्पल आईफोन है उसकी बेतहाशा एप्स आई है, उसकी वीडियोस आप यानी कि उसके सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, आपके पास फ्लोर है, यू हैव मल्टीपल, यू जस्ट यू नो टाइप एनीथिंग इन द गूगल कि आपको वीडियो एडिटिंग के जो से हैं वो सॉफ्टवेयर चाहिए, या आप अपने प्ले स्टोर में जाकर सर्च करें, यू विल कम विद मल्टीपल एग्जांपल्स। जो हाई रेटिंग वाली एग्जांपल्स है उनको आप सीख सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और सीखने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं उसकी कि कैसे मैंने यूज करना है। जैसे किन मास्टर है, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का एक सॉफ्टवेयर, आप ट्रिम कर सकते हैं वीडियोस, करेक्ट कर सकते हैं वीडियोस। अब ये बेतहाशा ऑप्शन अवेलेबल है। इमेजेस क्रिएट करना है पीस ऑफ केक नाउ। मैं इन द फ्यूचर, सून इन द फ्यूचर, मैं आपको इमेजेस क्रिएट करने की एक ट्रेनिंग दूंगा, कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि वो भी आपको बताऊं कि कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पोस्ट को एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा हाई स्केल अभी बहुत सारे लीडर्स का भी है, क्योंकि वो डिजाइनिंग का भी साथ काम कर रही हैं, यानी कि अपने कंटेंट को डिजाइन करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे, आपको ज्यादा पता चलेगा। बताने का मकसद ये है कि आप जब किसी को रिकग्नाइज करते हैं तो फिर आप रिवॉर्ड दिखाते हैं कि क्या मिल रहा है, किस तरह का लाइफस्टाइल मिल रहा है, कितना कैश अवार्ड मिला है, क्या बेनिफिट मिले हैं। अगर कोई कैश अवार्ड नहीं मिला, आप ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय सक्सेस, नाउ मैं कंसल्टेंट हूं और 0 से 3rd% में मूव हो गई हूं, माय टारगेट इज टू बी ऑन 21%, और मैंने इसको जल्दी जोन से इस टाइटल को अचीव किया है। पीपल विल बी क्यूरियस अबाउट इट कि ये कौन सा सक्सेस है जो 1-2 महीनों में वो 3% या 6% पे आ गए हैं। लेट देम बी क्यूरियस, और उसके बाद आप एक लाइव स्ट्रीमिंग का सेशन कंडक्ट करके उनको भी ओरिफ्लेम के मेंबर अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आप ये बेसिक चीजें सारी की सारी कर लेते हैं ना, जो मैंने आपको बताई अभी, आपने कंटेंट प्लान को कम से कम 1-2-3 महीने फॉलो करना है अपने कैलेंडर को बना के। फिर उसके बाद जो असल रिजल्ट है, आपको जो फेसबुक का पोटेंशियल है, आप उसकी तरफ आगे जा सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, अगर आपकी बेसिक्स मिसिंग होंगी, आपको अगर हम डायरेक्ट मास्टर्स की डिग्री करवानी शुरू कर दें, आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी, तो आप कभी भी सही तरीके से वहां पे कामयाब नहीं हो सकते। कभी आप किसी बच्चे को, जो कि एक नॉर्मल शख्स जो कि एजुकेशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, एकेडमिक जो आपके जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी ग्रेड्स हैं, उनको फॉलो करते हुए अगर पीएचडी करता है,
26-27 साल की उम्र में जब एक शख्स मेच्योर हो रहा होता है या एक फीमेल मेच्योर हो रही होती हैं, वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, पीएचडी आजकल लोग जो उनसे वो इतनी एज में एज एन एवरेज कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि क्या इज इट पॉसिबल कि अगर कोई 26-27 साल का बिल्कुल पढ़ा लिखा शख्स नहीं है उसको हम पीएचडी में दाखिला दिला दें? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या कोई शख्स डायरेक्टली फर्स्ट मंथ के अंदर डायमंड डायरेक्टर बन सकता है, एग्जेक्टिव बन सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको टीम बनानी है, ग्रेजुअल आपने प्रोसेस को फॉलो करना है, और अगर कोई बन भी जाएगा ना तो वो कोई ऐसा बड़ी गलती या ऐसा बड़ा वो ओरिफ्लेम की जो वैल्यूज हैं उसको वॉयलेट कर जाएगा कहीं ना कहीं गलती से, या फिर वो ओरिफ्लेम के कोड ऑफ एथिक्स को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर जाएगा गलती से, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कोड ऑफ एथिक्स का ख्याल रखना होता है। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस। ओरिफ्लेम की कंपनी एक एथिकल कंपनी है, तो उन चीजों को फॉलो करना होता है। वो कैसे आती है? वो टाइम के साथ आती है। लिहाजा पहले जो चीजें बताई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए 2-3 महीने प्रैक्टिस को फॉलो करें, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट का प्लान बनाएं, नए लोगों को टारगेट करें। और ये असल इसका फायदा है फेसबुक का। लेकिन ये फायदा आपको तब मिलेगा जब आप इन चीजों को समझ के करेंगे। आप आसानी से बेसिक्स को फॉलो करने के बाद आप एक छोटा सा अपना मंथली बजट बना लें नए लोगों का, कि आपने नए लोगों को टारगेट करना है, और ये आप अपनी अर्निंग से बनाएं। जो आप ओरिफ्लेम से अर्न करेंगे उसके लिए आप इसका बना सकते हैं बजट। ये देखिए छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई कि नए लोगों को आप कैसे जो उनसे वो अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपना टारगेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें 3 चीजों में। देखिएगा, पेज को प्रमोट करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया शख्स जब आप लीड जनरेट करते हैं, नए लोगों को टारगेट करते हैं, क्या कंज्यूमर को कर रहे हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं, अगर वो आपके पेज पे आता है और वो देखता है यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, वो कभी भी इंस्पायर नहीं होगा, आपके जाया हो जाएगी। आपने कंटिन्यूसली अपने पेज को व्यूअरशिप ज्यादा होती है आपके पेज की, आपके पास उसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं पेज। एक इस चीज के ऊपर आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें। दूसरा, बूस्ट करें पोस्ट को। अब ये जो पोस्ट को बूस्ट करना होता है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो 500 रुपया लिखा हुआ है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। आप 1000 रुपया, 2000, 5000 जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं इसके ऊपर अपने पेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फिर आप अपनी अपनी पोस्ट को बूस्ट करते हैं। लेट मी टेल यू द डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेज को प्रमोट करने से लाइक्स ज्यादा आते हैं, आपका कम्युनिटी में आपके पेज की ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी क्रिएट होती है, और इवेंचुअली आपको लीड जनरेशन में भी फायदा होता है। बहुत से लोग आपके पेज पे जब आते हैं ना, वो आपसे फिर पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके चांसेस कम है। बहुत कम मिकदार में ऐसे लोग आएंगे, नंबर कम होगा उनका, जो कि आपसे आके पेज देख के आपसे बिजनेस के बारे में पूछेंगे। लेकिन अगर साथ साथ आप पोस्ट को बूस्ट करते हैं, पोस्ट को बूस्ट करना बिजनेस नहीं लाता, आपकी विजिबिलिटी क्रिएट करता है। आप कोई भी अच्छी पोस्ट को, अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को भी आप बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बनाया हुआ है आप बूस्ट कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन को, अपनी वीडियो को, टेस्टिमनी को, एनीथिंग जो कि आप बूस्ट करना चाहें। लेकिन याद रखिएगा, बूस्ट का एक पर्पज होता है। आप तकरीबन 1000 रुपया खर्च करके, 1000 से 1500 खर्च करके तकरीबन 10,000 लोगों तक अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब वंस अगेन यहां से भी आपको लीड्स मिल सकती है। लीड्स का मतलब होता है वो लोग जो कि आपके बिजनेस पे इंटरेस्टेड हो जाएंगे। लीड्स 2 टाइप की होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं कोल्ड लीड, और एक होती है वार्म लीड। वो लाइक्स जो आपके पास आ रहे होते हैं, वो कमेंट्स जो आपके पास आ रहे होते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, उसे हम कहते हैं कोल्ड लीड। वो इनबॉक्स में मैसेजेस जिसमें लोग आपसे डिटेल्स मांगते हैं बिजनेस की, उसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लिहाजा अपना जो आप बजट डिसाइड करें नए लोगों तक पहुंचने का, उसको मैक्सिमम आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करें। पेज को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बूस्ट से विजिबिलिटी क्रिएट होती है, इन दोनों से आपको लीड्स भी मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड भी होते हैं। लेकिन जितने एडवर्टाइजमेंट से होते हैं उतने और किसी से नहीं होते। आप 2 से 4 हजार रुपया खर्च करके तकरीबन 10,000 से लेके 30,000 तक लोगों को, यहाँ पे जो मैंने स्टैट्स लिखे हैं मैं आपको करंट के मुताबिक बता रहा हूँ, आप 2 से 4 हजार रुपया खर्च करके 10 से 30,000 ने, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ।
अगर आप चाहते हैं कि आपने कंज्यूमर को टच करना है, कंज्यूमर बेस को टच करना है, ऐसी फीमेल्स को टच करना है, ऐसे मेल्स को टच करना है जो कि एक सर्टेन एरिया में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस शहर में भी रहते हैं, आप उसका सिर्फ एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। उस एरिया में आपको पता है यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी है, यहाँ पे एक आम शख्स मिडिल क्लास का नहीं अफोर्ड करता, यहाँ पे ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और जब इनको पता चलेगा और ब्रांड कॉन्शियस है ये लोग, तो ये कंज्यूमर मेरा मिल सकता है मुझे इस एरिया से। तो आप एक अच्छा सा एड बनाएं, आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट के जरिए, फेसबुक एड एडवर्टीजमेंट की एक हमारे पास ऐप भी है, फेसबुक एड ऐप उसको कहते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करें आपको मिल जाएगी। उसके जरिए आप एक अच्छा सा कंटेंट बनाएं जिसका कोई पर्पज हो, जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस हो, आपको पता हो कि ऑडियंस आजकल किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा वर्क करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो आप मुझे ये बताएं, जब आप लेस से 10 या 20,000 लोगों तक महीने की अपनी एडवर्टीजमेंट करेंगे, आपका पेज भी ठीक होगा, आप अपनी पोस्ट को भी बूस्ट कर रहे होंगे, आपके पेज पे लाइक्स भी होंगे, और आपने बेसिक वैल्यूज और आपने सारी फंडामेंटल वैल्यूज को फॉलो किया होगा, तो 10,000 लोगों में से 50 रिक्रूट नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? मैं आपको बताता हूँ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या मिलता है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं ना, से अगर आप 10,000 लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, मैं आपको 10,000 लोगों की एग्जांपल दे रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। फर्स्ट आपने ऐड अपना दिया, आपने बजट अपना सेट किया और आपने 10,000 लोगों तक अपना ऐड दिया, तो आपको सर्टेन लोगों तक वो पैगाम पहुंचेगा। कुछ लोग आपको इनबॉक्स में मैसेज करेंगे, कुछ लोग आपकी कोड लीड्स होंगे जो कि आपके मैसेजेस को लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे या कोई भी किसी किस्म का इंप्रेशन देंगे। ये देखिएगा यहाँ पे एक छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है, 7,474 लोगों तक अगर आपका ऐड जाता है तो इंप्रेशन उससे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके अपने फेसबुक के लोग भी उसमें एडिट होते हैं, ठीक है, उन तक भी जाता है। क्योंकि फेसबुक जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं दैट इज समथिंग एल्स, वो तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको डिफरेंस भी इसका दिखा देता हूँ क्या होता है। बूस्ट करने का और एडवर्टीजमेंट का डिफरेंस भी अभी हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन आपको हमेशा ज्यादा इंप्रेशन मिल रहे होते हैं, लोग आगे शेयर कर रहे होते हैं आपकी पोस्ट को जिनको अच्छी लगती है, ठीक है। अब तकरीबन 43-44 लोग आपको इनबॉक्स में मैसेज भी करेंगे। अब ये देखिएगा, क्या अगर मैं आपसे कहूँ आप फेसबुक को यूज किए बगैर 10,000 नए लोगों को ओरिफ्लेम के बारे में बताएं, यू कैन नॉट डू दैट। आपको एक वेन्यू चाहिए, प्लान चाहिए, ट्रेवल चाहिए, फिजिकल एफर्ट चाहिए, जाना पड़ेगा, खर्चा होगा, इससे कई ज्यादा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, 2-4 हजार से कई ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, और आप सही तरीके से लोगों तक इफेक्टिवली मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे अपने। आप समझ रहे हैं, नेटवर्किंग नहीं कर सकेंगे उस तरीके से। ये देखिएगा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, सबसे पहले अगर आप 3 तरह के मुताबिक चलते हैं जो कि भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करें, टारगेट रखें, और फिर कंटेंट उसके मुताबिक बनाएं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपका बजट कितना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका 2,000 का बजट है, आपने 2,000 के बजट में टारगेट करना है और अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले डिसाइड करना है किसको टारगेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कंज्यूमर टारगेट करना है, तो आप एक सर्टेन एरिया को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से अगर आप पेशावर में आप कहते हैं मैं हयाताबाद में करना चाह रहा हूँ, आप लाहौर में आप कहते हैं मैं सिर्फ डीएचए में लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, या बहरिया में टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या आप गार्डन टाउन में या मॉडल टाउन में आप टारगेट करना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट। आप अगर कराची में आप कहते हैं क्लिफ्टन में लोगों को सिर्फ टारगेट करना चाह रहा हूँ, मुल्तान में आप कहते हैं कि मैं किसी भी जगह के ऊपर टारगेट करना चाह रहा हूँ, भावलपुर में किसी भी एरिया के अंदर किसी भी मोहल्ले को, किसी भी सोसाइटी को आप टारगेट करना चाहें, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले टारगेट करना है, लेकिन टारगेट करने से पहले आपने देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। क्या हाउसवाइफ्स हैं, क्या स्टूडेंट्स हैं, क्या वर्किंग मैन है, क्या वर्किंग वुमेन है, क्या रिटायर्ड लोग हैं, क्या किसी भी किस्म के वो लोग हैं। आपने उसके मुताबिक अपना कंटेंट बनाना है। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बना रहे हैं, उनको एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आप उनको पॉकेट मनी के बारे में कह सकते हैं, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में ऑफर कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्टडी वो हासिल कर सकते हैं, एक बेटर फ्यूचर पे काम कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। हैव अ बिजनेस, दे कैन हैव अ बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीजें स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे इसमें।
हाउसवाइफ्स किस में इंटरेस्टेड होंगे कि अगर वो बाहर ना जाएं, घर बैठ के या ज्यादा टाइम सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट के अंदर वो अपने बिजनेस को रन कर सकें, वो इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे। कोई भी मेल भी इसी चीज में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। कोई भी शख्स जो सा वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा चाहे तो वो इस बिजनेस के थ्रू कर सकता है। बाहर जो हमारा एक ऑफिस में जाने का आधा घंटा घंटा टाइम जाया होता है, फिर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिर आप वापस आते हैं, फिर रास्ते में ट्रैफिक होती है, फिर घर आते हैं थक गए होते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते एट टाइम्स लोग। तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप मैन को ऑफर करनी है तो आप ये वाला इशू डिस्क्राइब करके कर सकते हैं कि ये फैसिलिटीज मिल रही है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, रिकग्निशन मिलती है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। देयर आर पीपल जो कि जिंदगी में दुनिया घूमना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, बेतहाशा लोगों की ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है। उन तक जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी पेश करेंगे और उनको बताएंगे इट्स नॉट अ लॉटरी सिस्टम, इट इज अ क्राइटेरिया जिसको आप फुलफिल करके इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हासिल कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, उसके मुताबिक अपना कंटेंट बनाएं। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ इनको लिख लें, इनको फॉलो करके देखें। आई नो कि शुरू में थोड़ी सी लर्निंग होगी आपकी, लेकिन इवेंचुअली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर वंस अगेन पहली चीजें पहले सीखें, फिर इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अब ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इसको जरा गौर से देखिएगा। नंबर ऑफ लीड्स जनरेशन, नंबर ऑफ लीड जनरेशन, आप 5,000 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। आपने 5,000 लोगों को टारगेट किया है, 5,000 में से सिर्फ 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको रिटर्न दिया है, ठीक है। या हम इसकी और अच्छी एग्जांपल लेते हैं, जरा दोबारा नोट करना शुरू करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मैं आपको बताने लगा वो प्रैक्टिकल भी है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बेशक वो भी ओपन कर लीजिएगा। आप अगर लेस से 5,000 स्पेंड करते हैं ना, 5,000 रुपये आप स्पेंड करते हैं अपना टोटल मंथ के अंदर, और आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, 5,000 रुपीज आपने खर्च किया है। 5,000 से मैंने आपको बताया है आप तकरीबन 15,000 से 30,000 लोगों को टारगेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। ये 10,000 से 30,000 भी लोग हो सकते हैं। मैं फॉर सेफर साइड कहता हूं कि आपने 10,000 लोगों को टारगेट कर दिया, ठीक है जी। 10,000 लोगों में से 250 लोग, सिर्फ 250 लोग आपको इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। तो ये अगर हम बात करते हैं कि 250 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सिर्फ 2.5 रिजल्ट है, 2.5% रिजल्ट आपको मिला है। हर 100 में से 2.5 लोग, ठीक है, अगर आपको अप्रोच करते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने 15,000 को भी किया, आपने टोटल कितने पैसे खर्च किए, आपने 5,000 खर्च किए और 250 लोगों ने उसके बदले में आपको इनबॉक्स में मैसेज कर दिया। अगर हम 5,000 को डिवाइड करते हैं 250 पे, तो एक बंदा जो कि आपको इनबॉक्स में मैसेज कर रहा है उसकी कॉस्ट आपको 20 रुपीज आएगी, 20 रुपए। टारगेट आपने 10-15,000 लोगों को किया था, जवाब सिर्फ 2,500 का है, ठीक हो गया, 250 का है सॉरी, जो कि सिर्फ 2.5% बनता है आपके 10,000 का भी। लेकिन अगर 250 का रिप्लाई आ गया और आपने 5,000 मैसेज पे खर्च किया आपने, तो एक बंदे के मैसेज की कॉस्ट आपको आती है 20 रुपए, और इतना रिजल्ट आपको आना चाहिए 2.5% मिनिमम। अगर आपका इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। उसके बाद इन 250 में से भी ये वो लोग हैं जो कि आपकी वार्म लीड्स हैं, इनमें से भी हम कहते हैं लोग चले गए हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो कि आपके रिक्रूट्स बन गए, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया 250 में से भी। उन 50 में से 20 लोग और छोड़ के चले गए, सिर्फ 30 लोग हैं जो कि आपके क्वालिफाइड रिक्रूट्स बन गए हैं। सिर्फ 30 जिन्होंने 100 BP की ऑप्शन अवेल की, सेल्स एक्शन अवेल किया और उन्होंने डिसाइड किया
कि आपका जो सा है वो मेंबर बन सकते हैं या ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर सकते हैं। उन 30 लोगों में से भी आपके 10 लोग ऐसे हैं जो 3, 6 और 9% पे चले जाते हैं, और आपके पास इन स्टैट्स अगर हम बात करते हैं, अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, गाइडलाइंस के मुताबिक करते हैं, तो 10 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके पोटेंशियल मैनेजर्स हो सकते हैं। और मैंने आपको अपनी पिछली ट्रेनिंग में कैलकुलेट करके दिखाया है कि अगर आप 21% पे हैं, हर 3 और 6% वाला, हर 3 और 6% वाला जो आप नया ऐड करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन में, वो आपको 5,000 से 8,000 का बिजनेस देता है। और हम कह रहे हैं तो 12% वाले लोग भी हो सकते हैं, ये 9% वाले भी हो सकते हैं, उनका इनकम और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर लेस से 10 लोग हैं, आपको 6,000 भी वो आपको देते हैं पर मंथ का। ठीक है, तो वो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 60,000 तो ये बन जाता है सीधा सीधा। तो आपने लगाया कितना था? 5,000, आपकी उससे 60,000 का रिटर्न आया। इसे हम कहते हैं रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ठीक हो गया? तो अब आप जस्ट इमेजिन करें कि इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है। लेकिन ये आपको रिजल्ट, ये एक नॉर्मल रिजल्ट है जो कि आपको मिनिमम मिलता ही मिलता है, लेकिन इसकी शर्त और कंडीशन ये है कि आप हर चीज को उसके सही तरीके में इस्तेमाल करें। आपने तरीका सीखना है सिर्फ, ये ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार इसके ऊपर एम्फोसाइज करता हूँ कि एक्चुअली हमारे लोगों को इसका पोटेंशियल ही नहीं पता। आप लोगों को पोटेंशियल, इसका एक दफा रिजल्ट मिल गया ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। एक कंपनी जिसका नाम ओरिफ्लेम है, जो कि 60 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है, जिसके 30 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट है, अपने प्रोडक्शन यूनिट है, अपने रिसर्च साइंटिस्ट हैं, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, अपनी चैरिटीज हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रही है, बेतहाशा इन्वेस्ट कर रही है। बताने का मकसद ये, अगर एक कंपनी ने अपनी विजन स्टेटमेंट चेंज कर दी है ना, डायरेक्ट सेलिंग से सोशल सेलिंग पे आ गए हैं, तो देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट। और वो रीजन सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इनकी जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि आपको रिजल्ट मिल सकता है इस चीज का। एक मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊं कि जो हम लोग ना बूस्टिंग की बात करते हैं, मोस्टली हम जो टर्म यूज करते हैं ना, वो बूस्ट का करते हैं। हम बूस्ट को एडवर्टीजमेंट को मिक्स कर जाते हैं। बूस्टिंग पे आपको ये रिजल्ट नहीं मिलता, आपको ये रिजल्ट मिलता है एडवर्टीजमेंट पे। ये थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि एडवर्टीजमेंट और बूस्टिंग में क्या फर्क है। ये लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, ये फेसबुक बूस्ट के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, आपके उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा हुआ है ना लाइन से, वो बूस्ट के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। जब आप कोई भी पोस्ट को बूस्ट करते हैं ना, सबसे पहले आप उसको पेज पे विजिबल करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले उसको अपने फेसबुक के पेज पे अपडेट करते हैं, फिर आप उसको बूस्ट करते हैं। एक इसका ये होता है, और ये आपकी टारगेट ऑडियंस तक जा रही होती है, आपकी विजिबिलिटी ज्यादा क्रिएट करती है। फिर ये जो आपके अवेलेबल लोग होते हैं ना, फ्रेंड लिस्ट में ऐड होते हैं, जो आपके पास होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो इसको देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आपकी इस पोस्ट को देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि इससे आपकी लीड्स जनरेट हो, यानी कि नए लोग आके आपसे पूछें। ऑन द अदर हैंड, अगर अब हम राइट साइड पे देखते हैं आपकी स्क्रीन की, तो जो एडवर्टीजमेंट है, ये आपको इसको 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 रन करने के लिए आपको फेसबुक का एड अकाउंट चाहिए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है। ठीक है, इसको आप बूस्ट में एडवर्टीजमेंट को सेम मत समझिए। फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो आप कर रहे होते हैं ना, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर, बल्कि होता ही नहीं है कि आपके लोग जो उनसे इसको देखें, जो आपके पास फॉलोअर्स हैं, ये तो नई ऑडियंस तक पहुंच जाती है। आप अपने फेसबुक के पेज के ऊपर आपके पास जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस, इसके कितने व्यूज हो चुके हैं, कितने फीडबैक आ चुके हैं, कितने लाइक्स आ चुके हैं, इन सबको देख सकते हैं। लेकिन ये आपके फेसबुक के पेज पे नजर भी नहीं आएगी लोगों को। आप डायरेक्ट इसको आप जो उनसे है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं अपनी एक अपॉर्चुनिटी। फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। मैंने आपको ये बताया है कि आप कंटेंट फॉर्म, अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं ना अपनी, उसके अंदर आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हैं, अपना मोबाइल फोन नंबर दे सकते हैं। आप किसी भी चीज को, अपने इवेंट को, अपनी वीडियोस को, किसी भी चीज को आप जो उनसे ऑडियंस को एंगेज करने के लिए आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई लोग इंटरेस्टेड होते हैं, देयर आर डिफरेंट बटन जो कि आपको ऑप्शंस में मिलते हैं,
जिसमें व्हाट्सएप का नंबर, लोग वहां पे अपडेट करके डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आपके नंबर का एक्सेस हासिल कर सकते हैं, आपको वेबसाइट पे आपकी जा सकते हैं, आपके फेसबुक के पेज पे आ सकते हैं, आपको डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, आप मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर टूल है एडवर्टीजमेंट का, और बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट यूज होती है, और इससे लीड जनरेट होती है, इससे नए लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन वंस अगेन अगर आप टारगेट मार्केटिंग करते हैं और आप अपना कंटेंट गलत बना लेते हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक वो शख्स को जो कि जिसका इंटरेस्ट जो है वो है जी स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट को कहता हूँ फुल टाइम बिजनेस ऑफर, वो नहीं कर सकता, उसको चाहिए उसकी पॉकेट मनी कम टाइम में फ्लेक्सिबल आवर्स में। फिर उनके क्वेश्चंस होते हैं, वो कहते हैं कि स्टूडेंट इतना ज्यादा कैसे मेहनत करे, वो ऑलरेडी स्टडी में होता है। वी हैव पीपल, वी एक्चुअली हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिन्होंने विदाउट गेटिंग फेल्ड, अल्लाह माफ करे, डायरेक्टर भी बने ओरिफ्लेम में, और साथ साथ जो उनसे उन्होंने अपनी डिग्रीज को भी कंप्लीट किया अपने पैसों में। आई थिंक दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी लाइफ में। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन बात वही है ना कि लोगों को ऑप्शन नहीं मिलती, और अगर उनको मिल जाए फिर डिपेंड करता है किस तरीके से उनको मिल रही है, किस तरीके से बताया जा रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, एक ही बात दो शख्स मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, एक की आपको समझ आ जाती है, एक की नहीं आती, बात वही होती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, उनको पॉइंट को, उनके पेन पॉइंट को समझ के करेंगे, तो वो आपकी बात को समझेंगे। ठीक हो गया जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम इसकी मजीद डिटेल्स भी फ्रॉम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, नेक्स्ट लेवल पे भी इसको लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपके अभी के हवाले से, फेसबुक के एडवर्टीजमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई जो फर्स्ट स्टेप्स मैंने आपको सिखाए इनको आप फॉलो करते हैं, तो आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू वांट राइट नाउ, अनम्यूट करके पूछ लें। बेशक आप जोन सा है, जिस तरह भी आप मैसेज में लिखना चाहें, व्हाटएवर यू प्रेफर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। किसी चीज में ट्रबल आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने वीक एरियाज, जिन एरियाज में आपने काम करना है, वो आप लिख लीजिएगा लाजमी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको लिख के आगे लेके चलें। जी जी, वालेकुम अस्सलाम मैम मेरीन। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। सर फेसबुक पे पेज कैसे बनाएंगे? मैम नाइला, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग है फेसबुक पेज क्रिएशन की। अगर आपने भी फेसबुक का पेज नहीं बनाना सीखा, उस ट्रेनिंग को मिस मत कीजिएगा, मेरे कैलेंडर में अपडेटेड है, और हो सकता है मैं आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर अगले 2 4 5 दिनों में मंडे के बाद एक दफा पेज बनाना फिर लोगों को सिखाऊं। तो इन टच रहिएगा, आते रहिएगा, मैं आपको प्रॉपर पेज बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, वी हैव सेपरेट सेशन फॉर दैट, ताकि आपको कंप्लीटली एक दफा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखा दे, खाली बताऊंगा नहीं, करके भी दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे, ताकि प्रॉब्लम ना आए। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनीबॉडी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम मरीन। सर मुझे ये जो है पता करना था कि पेज प्रमोट जो हम करते हैं फेसबुक का, पेज प्रमोट करना और पोस्ट बूस्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ें? जी बिल्कुल, 100% अलग अलग चीजें, और इनकी ऑप्शन भी अलग अलग होती है। मैं आपको चले दिखा देता हूँ एक दफा। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं अभी बता सकूंगा, सिखा नहीं सकूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, और ये हमारे पास की डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी मौजूद है। लेकिन लेट मी शो यू कि ये ऑप्शन कहाँ पे आ रही है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी। जी जी, आ रही है नजर आपको? ये देखिएगा जी, अगर हम फेसबुक पे जाते हैं, नॉर्मल सबसे पहले तो पेज होना चाहिए आपका। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास लॉगिन नहीं हुआ हुआ, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। एंड पेज को हमें फर्स्टली जो है प्रमोट करना चाहिए या फिर बूस्ट करना चाहिए, दोनों में से कौन सा देखिए, ऑप्शन पेज हमें पहले प्रमोट यूज होता है करना आपका, चाहिए? हम जो टर्म यूज करते हैं दैट ठीक इज है। पेज प्रमोशन बेसिक। ये देखिएगा, सबसे पहले हम आते हैं, लॉगिन करते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है अभी? मैं इसको लॉगिन जी कर जी, रहा हूँ, आ रही जैसे ही है। लॉगिन होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन कहाँ पे आ रही है। देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ पेजेस बने हुए पड़े हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे लोगों को सिखाने के लिए बनाए थे।
लेकिन ये मैंने इनकम्प्लीट रखे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने सिर्फ सिखाने के लिए बनाए थे। हमारे पास ऑलरेडी ऑफिशियल पेज है ओरिफ्लेम का, इसलिए मैंने इसके अंदर अपने मोबाइल फ़ोन की और बाकी डिटेल्स अपडेट नहीं की हुई, ताकि मैं नए पेजेस भी बना के लोगों को दिखा सकूं। इसलिए मैंने इनकम्प्लीट रखा हुआ इसको। ये देखिएगा जी, जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट योर पेज करते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे पेज प्रमोट की ऑप्शन आ जाती है। आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रमोट की ऑप्शन आ रही है लेफ्ट साइड पे, जी जी आप देख सकती हैं ऑफर के नीचे। आप इसको प्रमोट कर सकते हैं अपने पेज को। ये देखिएगा जी, हाउ वुड यू लाइक टू ग्रो योर बिजनेस। अब यहाँ से आपने बूस्ट अ पोस्ट, ये और ये पेज प्रमोट की ऑप्शन आ गई आपके पास, ये आप देख सकती हैं। बूस्टिंग की अलग ऑप्शन आ रही है और पेज को प्रमोट करने की अलग ऑप्शन आ रही है। सही। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी जी सर जी। यू सी दैट, ठीक है। अब जो एडवर्टीजमेंट है, तीसरी ऑप्शन थी एडवर्टीजमेंट की। जो तीसरी एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन होती है, उसके लिए आपका फेसबुक का एड अकाउंट होना चाहिए। अगर आप क्रिएट की ऑप्शन में आते हैं, ये देखिएगा पेज एड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आपने इसको फिल करना है और फिर आपका अकाउंट बनना है। ठीक हो गया। सो ये तीसरी ऑप्शन है, एंड दिस इज द ऑप्शन जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। आई होप कि आपको थोड़ी सी बेसिक्स इसकी आइडिया होगी। जी सर। अच्छा जी, मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है जी। सर, क्या आप मेरे पेज को रिव्यू कर सकते हैं? अगर मैं लिंक शेयर करूं आपके साथ, देन जो मिस्टेक्स हैं वो मेरी, आप मुझे उस पे गाइड कर दें। जी बिल्कुल। शायद महमूद साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि आप शाहिद, आप जोन से हैं, आप कराची से हैं? क्या मैं आपका ASM हूँ? मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि आपका नाम मेरे पास शाहीन है, मोहम्मद शाहिद साहब है, लेकिन वो अब मुझे उनका सेकंड नेम को डिफरेंट है तो नहीं पता। आप सीनियर मैनेजर, अच्छा आप लिया पंजाब से, ठीक हो गया। अच्छा, आप शाहिद साहब, इसके लिए ऐसे है कि आप अगर अपना पेज दिखाना चाह रहे हैं, मुझे बता दें, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लोगों को एक दफा, फिर सबके सामने रिव्यू कर लेते हैं, सारे देख लेते हैं। अगर आपको प्राइवेटली में चाहिए तो आप, बेहतर ये है कि अपने लीडर से पूछें। जितने भी लीडर्स हैं ना इस टाइम अक्रॉस पाकिस्तान, जो टॉप लीडर्स हैं, उनकी और उनकी कोर टीम की ट्रेनिंग चल रही है, जिसके अंदर उनके पर्सनली पेजेस को देखा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं, मैं आपको भी आपके पेज का ब्रीफ सा रिव्यू दे देता हूँ। लेकिन आपको जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर आपने वो सीखी है, तो आपको ऑटोमेटिकली रिव्यू आ जाएगा इसका। आप समझ रहे हैं? सिर्फ जो चीजें मैंने बताई हैं उसकी बेस के ऊपर रिव्यू कर लें, अब आपको पता चल जाएगा। अगर आप फिर भी दिखाना चाह रहे हैं, अपना लिंक यहाँ पे शेयर कर दें, मैं आपका पेज ओपन कर दूँ, ठीक है, और आपको इसका फीडबैक सबके सामने दे देता हूँ, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी सीख लें फिर। जी सर, हम कैनवा और उस पे किस तरह वीडियो या ऑरिफ्लेम पिक्चर्स अटेंड करेंगे, एडिटिंग करेंगे? बिल्कुल, इसके लिए मैम मशीन, हमारे पास सेपरेट ट्रेनिंग्स है। इट्स वेरी इजी। लेकिन मैं आपको इस ट्रेनिंग के इन कंटिन्यूशन वो नहीं बता सकूंगा। आप प्लीज कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग्स। मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं canva.com के ऊपर। अगर आप चाहती हैं, आपको मैं थोड़ी सी ऑप्शन दिखा देता हूँ, आप इन द मीनवाइल ट्राई करती रहें जब तक कि मेरी जो सी है वो ट्रेनिंग नहीं आती नेक्स्ट वाली, उसके बारे में आप देखिएगा। ये सिंपल, मैं आपको एक दफा दोबारा स्क्रीन दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आते हैं जी कैनवा के ऊपर, ये देखिएगा www.canva.com। ये मैंने canva.com को सिंपली ओपन किया है, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्मली पिक्चर्स डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आपने क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करते हैं, वैसे तो मल्टीपल ऑप्शन आ रही है। फेसबुक कवर फोटो आ रहा है, यहाँ पे आप अपना कवर फोटो बना सकते हैं। फेसबुक का ऐड करना चाहें फोटो के साथ, अपना कोई आप लोगो बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप किसी भी चीज को, आप अगर सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये है, मैं आपको सिस्टम पे सिखा सकता हूँ। आप अपने मोबाइल फोन में भी जो है इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर आपने एडिट करना है, आपके पास एडिट की ऑप्शन यहाँ पे आ रही होती है। आप यहाँ पे लिखना चाहें, ये देखिए यहाँ पे अगर आप अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ उमैर जमील, तो मैं यहाँ पे उमैर जमील अपना नाम लिख सकता हूँ। नीचे लिख सकता हूँ बिजनेस कोच, और ये जो बिजनेस कोच है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल में भी लिख सकता हूँ, और बाद में भी इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, अभी बिजनेस कोच का साइज इतना आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, नाम के साथ आए थोड़ा, तो इसका मैं साइज यहाँ से रिड्यूस कर सकता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इसका साइज ऐसे रिड्यूस कर देता हूँ, ये ठीक है। नहीं तो इससे ज्यादा अगर मैंने करना है 28 पे ले जाऊँ, इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इस फोटो की जगह पे मैं अपनी फोटो लगा सकता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे भी अपनी डिटेल एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की बेतहाशा ऑप्शन हमारे पास आ रही होती है। एक्सप्लोर देम। आप यहाँ पे अगर अपनी फोटो को भी अपडेट करना चाहें, यू कैन डू दैट। ये देखिएगा, अपलोड्स के अंदर यहाँ पे मेरी एक दो फोटोज भी आ रही हैं। जैसे मैं ये वाली फोटो यहाँ पे लेके आना चाहूँ, ये वाली फोटो,
यहाँ पे अपनी लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, यू कैन मेक योर ओन इन द सेम वे, ठीक है। यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस इसके अंदर जो आप बना सकते हैं। आप मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं। आप डाउनलोड, अभी मैंने छोटा सा किया, इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, डिफरेंट साइजेस में डाउनलोड कर सकता हूँ। इसकी एक छोटी सी वीडियो भी बन गई है, देखिएगा। आप कह रहे हैं ना वीडियो कैसे बनती है, अब मैं इसकी वीडियो फॉर्म को डाउनलोड करना चाहूँ तो एक छोटी सी वीडियो बन गई है, वो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। पहले वो आया लिखा हुआ, फिर मैड बिजनेस कोर्स लिखा हुआ, यू सी दैट, ये देखिएगा। या वीडियो बन गई है, इसके अंदर और ऑप्शन भी ऐड हो सकती हैं, ये देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह की आप बेतहाशा चीजें कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, इन शॉर्ट है, और हमारे पास मुख्तलिफ है। उसके लिए भी मैंने भी रिसेंटली ट्रेनिंग कंडक्ट की है। तो कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग्स। आपको हर मुख्तलिफ ट्रेनिंग के अंदर कंडक्ट करने का मुख्तलिफ ट्रेनिंग मकसद ये है कि थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा, मैम मिसबा लतीफ की आप डाउनलाइन से, अब वंडरफुल। आप मैम मिसबा लतीफ को अपना पेज भिजवा दें, मैम मिसबा लतीफ मुझे भिजवा देंगी, ठीक है। मैं इसको रिव्यू करके थोड़े से कमेंट्स के साथ आपको वापस भिजवा दूंगा, ठीक है। मैम मिसबा इतनी जबरदस्त आपको गाइड करेंगी। मैम मिसबा तो माशाल्लाह शी इज अ वंडरफुल। इस दफा उन्होंने ओएम के अंदर भी प्रेजेंट किया था, हमारी जो ऑफिशियल मैग ओएम थी उसके अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया था। शी इज अ वंडरफुल लेडी, ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। उनके ब्यूटी डेमोज, उनकी बाकी चीजें, दीज आर वंडरफुल। और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ग्रो किया है रिसेंटली भी, और सिर्फ इसी वजह से उनको बहुत फायदा हुआ है इस चीज का। तो आप उनको बेशक भिजवा दें, मैं उनसे आपकी बाकी की डिटेल्स देख लूंगा। सर एड्स अकाउंट जो है वो न्यू स्टार्ट्स होगा या हमारा वही पेज ऐड अकाउंट पे कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए, आपने अपना एड एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसमें आप अपनी बाकी की डिटेल्स एंटर करेंगे। आप उसको फिर जब एड अकाउंट बन सकते हैं, आप अपने नए पेजेस बना के भी उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चंस। कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग, सीखते रहें और इम्प्लीमेंट करते रहें। अच्छा सर, एडिटिंग ऐप के नेम बता दें। एडिटिंग ऐप के बेतहाशा नाम है जी। एडिटिंग ऐप के अंदर जैसे कि मैंने भी आपको बताया, सबसे पहले अगर हम फोटोज की बात करते हैं तो वो कैनवा है, ठीक है। कैनवा की अगर हम बात करते हैं, कैनवा के अंदर हम फोटोज ऐड कर सकते हैं, और चीज़ें इस तरह की काफ़ी सारी हमारे पास हैं जो कि हम एडवर्टीजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। फोटोज, आपका पेज जो उनसे सारा का सारा जो आप बना रहे होते हैं, अपना प्रोफाइल कवर फोटो बना रहे होते हैं, अपनी डिफरेंट पोस्ट आप जो बना रहे होते हैं, आप अपनी बूस्टिंग के लिए भी पोस्ट बना रहे हो, वो भी आप कर सकते हैं जी इसके अंदर ऐड, ठीक है। फिर अगर आप और नाम पूछना चाह रही हैं, मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, आप उनको नोट कर लीजिएगा। देखिए जी, हमारे पास आई मूवी है एक बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है। जिस जो कि आपके पास अगर आईफोन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर एंड्रॉयड है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। किन मास्टर है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वी वीडियो के नाम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोरा है हमारे पास, उसको यूज़, हमारे पास से मुराद यह है कि अवेलेबल है। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि दीज आर मल्टीपल नेम्स ना। आप सिर्फ सिंपली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को सर्च करें, आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आप कहेंगे कि कमाल हो गया। और उसके बाद अगर आपको वो यूज नहीं करने आते, उनका नाम लिखें और यूट्यूब के ऊपर सर्च कर, आपको उनका यूजर भी नजर आ जाएगा। आप समझे जी। अच्छा जी, मेरे पास ये रिक्वेस्ट है कि यूजर नेम चेंज नहीं होता आपके पेज का। देखें, ये पार्शली चेंज होता है। जब आप यूजर नेम एक दफा बना लेते हैं, इसलिए तो कहते हैं सोच के बनाना चाहिए, देख के बनाएं। लेकिन अगर उसमें ओरिफ्लेम आ गया तो यू नीड टू चेंज, और आप उसको पार्शली चेंज करें। आप उसको फुल एट टाइम भी चेंज कर सकते हैं। और अगर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, अपनी सारी ऑडियंस को अपने नए पेज पर कन्वर्ट कर लें, नया पेज बनाओ, ठीक है। आप उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने पेज चेंज किया है, प्लीज ज्वाइन दिस पेज इंस्टेंट। अपना नया पेज बना लें, आप पुराने पेज को डिलीट कर दें। पेज डिलीट करने का तरीका भी मैंने सिखाया है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन वंस अगेन जी। और कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग। सी यू जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड, कीप वर्किंग हार्ड और कीप वर्किंग ऑन प्रोस्पेक्टिंग एंड अवेलेबल ऑप्शंस। और इस मंथ में अपनी एफर्ट्स को डबल करें, आने वाले मंथ्स में आपका बिजनेस इंशाल्लाह ताला मल्टीप्लाई कर जाएगा। इट्स अ चैलेंजिंग मंथ, लेकिन इसका रिजल्ट आपको आने वाले कुछ महीनों में नजर आएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। क्या फेसबुक मोबाइल से यूजर नेम, इसको देखिए, मोबाइल फोन पे ना यूज करें आप इसको। अगर आपने चेंजेस करनी है, अस्सलाम वालेकुम मॉडिफिकेशन सर। करनी है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ये एक मिनट में डॉक्टर शम्स का आंसर कर दूं। अगर आपने इसको चेंज करना है ना, तो आप लैपटॉप पे करके रखें, करें इसको ऑन, आपको एक्सटेंसिव ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिएगा।
किसी ने सलाम किया था, आप अगर आपका क्वेश्चन है। जी सर, मैंने ना आपसे एक बात पूछनी थी। ये जी सर, ये जो बूस्ट करते हैं हम अपनी पोस्ट को, तो इसका जो वो क्या कहते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो इसका जो हम पेमेंट करनी होती है वो से हम करेंगे, क्योंकि अकाउंट ना हो, बैंक अकाउंट नहीं है, कोई वीजा कार्ड का ऑप्शन है और अदर ऑप्शंस आती हैं, तो वो हम कैसे करें, इसका जरा बता दें। जी मैम तंजीला, देखें इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। जो बूस्टिंग है ना, इसकी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन बूस्टिंग पे जाने से पहले क्या आपने बाकी चीज़ों को फॉलो किया है? क्या आप कंटेंट मिक्स बना रही हैं? क्या आप रेगुलर हैं? क्या आप बेसिक चीज़ों को फॉलो कर रही हैं? अगर उसके बाद आपने प्रमोट करना है या आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, बूस्टिंग करनी है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। ठीक है। बहुत से लीडर्स, बहुत से लोग अपनी टीम के साथ मिलकर एडवर्टीजमेंट करते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप अपनी टीम के साथ, ऐसे लोग जो कि आपका ट्रस्ट करते हैं और जिनका ट्रस्ट आप करती हैं, आप उनके साथ मिलके भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी नहीं है, फेसबुक की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो सके। और मोस्टली अभी आपको पता पाक रुपीज में भी पैसे आ रहे हैं इसके अंदर। तो आपको डेबिट कार्ड भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि चलना शुरू हो गया। मैंने इसके बारे में सुना, मैंने खुद अप्लाई नहीं करके देखा, लेकिन देयर आर सर्टेन डेबिट कार्ड्स, वो भी आप यूज कर सकती हैं। आप इसके ऊपर आप एक दफा ऑप्शन को ट्राई करके देख लें, फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम जी मैम। मेरा ठीक हो गया सर, सर। मेरे आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी जी प्लीज बोलिए। मतलब सर, जिनकी मैं डाउनलाइन से हूँ, उनके साथ में डाउनलाइन उनके अपने डायरेक्टर साथ में मिलके कर सकती हूँ इस चीज को। आप उनसे भी डिस्कस कर लें मैम तंजीला, अपने डायरेक्टर से, अपनी मैनेजर से, अपनी डाउनलाइन के लोगों से, अपने जो आपके सेम लेवल के लोग हैं, आपकी कोर टीम के मेंबर जो उनसे हैं, उनसे भी डिस्कस करें आप इसके बारे में। अगर किसी के पास अगर नहीं है तो इतना मुश्किल नहीं है आजकल क्रेडिट कार्ड बनाना। अगर आपकी थोड़ी इनकम भी है तो बैंक्स वाले आपको दे देते हैं। अगर आपको थोड़ा सॉरी क्लेम के साथ भी हो गया, आपकी इनकम रेगुलर है, तो आपको हो सकता है कहीं से क्रेडिट कार्ड भी मिल जाए। ठीक है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। जैसे बैंक अकाउंट होता है उसी तरह क्रेडिट कार्ड भी होता है। ठीक है जी। जी ठीक है सर, ओके। थैंक यू मैम तंजीला। मैम मेरा आपका क्वेश्चन था, कोई आप अपना क्वेश्चन करें। जी सर, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि मेरी एक फ्रेंड ने लाहौर से ज्वाइन किया है, तो उनको ना उनके सर ने सब जो न्यू कमर्स थे उनको एक आईडी बना के दी है, जिसमें उनका कंसल्टेंट नंबर डाल देते हैं, डाल दिया है। और वो जब वो पोस्ट करते हैं उसको अपने फेसबुक पेज पे, तो जो उसको ओपन करता है वो पर्सनली उसमें खुद ब खुद ही जो है ना वो ऐड हो जाता है। मतलब आप समझे कि वो मेंबरशिप में आ जाता है। तो सर हमें भी कोई ऐसी वो फिजिबिलिटी मुझे मिल इसकी जाए समझ कि नहीं आई। ये अपनी बात को मैम, मेरा विद ड्यू रिस्पेक्ट एक दफा दोबारा दोहराइएगा जरा अपनी बात को। ओके सर, मैं दोहराती हूँ। सर मेरी फ्रेंड ने ना लाहौर ऑफिस में ज्वाइन किया है ओरिफ्लेम को। ठीक है तो जी। वहाँ के जो सारे है ना मतलब ग्रुप के जो सारे या हेड, मतलब जो भी होंगे वहाँ के, उन्होंने जो न्यू कमर्स आई हैं, मतलब वहाँ पे जिन लोगों ने न्यू स्टार्टिंग लिया है वहाँ पे, उनको फेसबुक के लिए एक अकाउंट बना के दिया है, या मे बी कोई ईमेल मेल बना के दी है कि उसमें उसी बंदे का कंसल्टेंट नंबर डाल दिया जाता है। तो जब वो उसको फेसबुक पे पेज पे करता है अपना, उसको शेयर करता है, तो जो उसको देख रहा होता है, जब उस लिंक को वो ओपन करता है तो वो खुद ब खुद ही उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता जाता है और वो ज्वाइन कर लेता है ओरिफ्लेम। और वो उसके जो ज्वाइनर होता है वो ऑलरेडी उसके मतलब मैं हूँ तो मेरे अंडर वो ज्वाइन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास भी मौजूद है मैम। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपका क्वेश्चन समझाऊं, अभी जो समझाऊं ना, वो जो आप ऑप्शन की बात कर रही हैं ना, ये ऑप्शन ओरिफ्लेम के सारे कंसल्टेंट्स के पास मौजूद है। आपने सिंपली एक लिंक शेयर करना होता है लोगों के साथ, ठीक है, और लोग उस पर क्लिक करके आपके मेंबर बन सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये जो ऑप्शन आप जिसकी बात कर रही हैं ना, मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपको ये ऑप्शन दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए, आपको ऐसा ना लगे ओरिफ्लेम के ऑफिस में आप हैं या ओरिफ्लेम से बाहर हैं आप। ठीक है,
या आप लाहौर में मौजूद हैं या इस्लामाबाद में या कराची में या किसी गांव में या मुल्तान में या बावलपुर में, बावल नगर में, चीचावतनी में, टोपा टेक सिंह में, किसी भी जगह पे आप जहां पे भी मौजूद हैं, आपके पास ऑप्शन सेम ही होती हैं, सिवाय ब्रांच की कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन। ठीक है, सिस्टम की ऑप्शन सेम होती है, इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं हो सकती। हाँ ये है कि कुछ ऑप्शंस ये हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, नॉर्मल वेबसाइट हमारी pk.oriflame.com है, आपके सामने है जी ये ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास वेबसाइट। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे अब मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं अपना लॉगिन यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। इसी तरह आपको लॉगिन तो करना आता ही है ना इसका? यस सर, बिल्कुल आता है। हाँ जी, मैं आपको ये ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पास जो इसका यूजर नेम पासवर्ड है, थोड़ा सा मुझे वो देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि मुझे जुबानी आता नहीं, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ ब्रांड पार्टनर, तो मेरा इतना ऑर्डर से रेलेवेंट काम नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये मुझे मिल गया है। मैं इसको एंटर करके आपको दिखाता हूँ कि कौन सी ऑप्शन है जो कि आपके पास भी अवेलेबल है और सबके पास अवेलेबल होती है, जिसके जरिए डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके कोई भी ज्वाइन करता है तो वो आपकी मेंबरशिप में आ जाता है। ठीक है, ये देखिएगा जी, अगर आप स्क्रीन पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, सेल की, ऑर्डर की, नेटवर्क की, ट्रेनिंग की। देख रहे हैं आप? यस सर। इसमें नेटवर्क के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, यस, नेटवर्क से अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके रिक्रूट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है रिक्रूटमेंट विजिट की। ये देखिएगा, रिक्रूटमेंट विजिट आ गया जी। यहाँ पे अब मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, ये देखिएगा, ये सोशल मीडिया लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया? सोशल मीडिया पे अगर अब मैंने फेसबुक पे किसी के साथ लिंक शेयर करना है, मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने भी इसके साथ किया नहीं हुआ इसको कनेक्ट, इसलिए मेरा ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जिसने कनेक्ट अपना किया हुआ नॉर्मल यानी कि इंटरनेट, मैंने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो ये वाला जो लिंक है ना यहाँ पे लिखा हुआ जो आ रहा है सोशल मीडिया का, ये देखें, ये लिंक के अंदर अगर मैं आ जाता हूँ, ये लिंक अब जो बना हुआ आ गया ना मेरे पास, ये मैं जिसके साथ भी शेयर कर दूंगा ना, यहाँ पे ये मेरा स्पॉन्सर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। इस लिंक पे क्लिक करके जो भी ज्वाइन होगा वो मेरी डाउनलाइन में आ जाएगा। ये देखिए, लिंक कोड लिखा हुआ आ रहा है, तो उन्होंने ये वाला लिंक बनाया होगा, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और लिंक है, इसके अलावा कोई लिंक नहीं है। अब अगर आप मुझे एग्जैक्टली उनका कंसल्टेंट नंबर बताएं, क्योंकि आप कंप्लीटली क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अगर आप जो कह रही है लिंक पे क्लिक करके वो ऑटोमेटिकली उनकी डाउनलाइन में आ जाता है, फॉर्म फिल करना होता है उन्होंने एक छोटा सा, ऑटोमेटिकली वो उनकी डाउनलाइन में आ जाता है, वो ये लिंक है और वो सबके पास अवेलेबल है। सर ये जो कोड है, ये जो आपका मतलब दिया हुआ यहाँ पे कंसल्टेंट नंबर, यहाँ पे मैंने अपना ऐड कर देना बस? नहीं, आपने यहाँ पे अपना नहीं ऐड करना, आपका हुआ हुआ ऐड आप सिर्फ अपना लॉगिन करें। आप ये देखें, मैं वन सेकेंड, जब आप लॉगिन करते हैं ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑप्शंस आ रही होती है, डैशबोर्ड, सेल, ऑर्डर, नेटवर्क। आपने सिंपली नेटवर्क पे क्लिक करना है। ये ट्रेनिंग के ऑप्शन अभी मैंने कल दिखाई है, जहाँ पे ट्रेनिंग कैलेंडर वगैरह अपडेटेड है। नेटवर्क पे क्लिक करें, यहाँ पे रिक्रूटमेंट की दूसरी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। तीसरी ऑप्शन है रिक्रूटमेंट विजिट की, इस पे क्लिक करें, और ये आपके पास एम्बेडेड ऑप्शन आ गई है। ये सोशल मीडिया कहाँ पे है, आप अपनी डिटेल सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ से शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करना चाहें, ये कॉपी पेस्ट करें और शेयर कर दें, बस कहीं पे भी शेयर कर दें। ईमेल करना चाह रहे हैं आप, ईमेल कर दें किसी को। ठीक है सर, ईमेल कैसे होगा, मतलब थोड़ा उसका ये भी ईमेल आइडिया है, मुझे दें। ये देखें ना, यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करें, ये ईमेल की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, ईमेल कर दें। अपनी ईमेल कर दें आप। ये अपने रिक्रूटमेंट आईडी अपने यहाँ से भी डायरेक्ट ईमेल कर सकती हैं आप। वैसे तो आप अपने नॉर्मल ईमेल कर सकती हैं, नॉर्मल ईमेल जिसको भी ईमेल करना है उसका ईमेल आईडी एंटर करें, वो लिंक कॉपी पेस्ट करके भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, जैसे मर्जी भेजें ना वो, तो आप लिंक, आपने सिर्फ लिंक भेजना है, वो उस पर क्लिक करेंगे, वो जब अपनी बाकी डिटेल्स एंटर करेंगे वो डायरेक्टली आपकी डाउनलाइन में आ जाएंगे। यस सर, आई ट्राई माय बेस्ट, मैं ऐसे करती हूँ। अगर मेरे फिर भी मुझे कुछ समझ ना आया तो मंडे को जब आपसे मीटिंग होगी तो मैं दोबारा जरूर। आपकी वैसे अपलाइन कौन सी है? मेरी कराची की। आपकी अपलाइन का अपने लीडर का नाम बताएं, डायरेक्टर का। डायरेक्टर का मैं मजरा। मैं मजरा, ओके ठीक है। आप मैं मजरा से भी एक दफा पूछ लीजिएगा, ठीक है, आप उनसे पूछ लें, अपनी स्पॉन्सर से पूछ लें, नहीं होता खुद ट्राई करके देखें, बहुत आसान है, तो मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको दिखा दिया है। फिर भी कोई मसला आया तो कोई मसला नहीं, आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिए।
जी सर, ठीक है? असल में मैं आपको सेंड नहीं कर सकती, ना तो आपका मेरे पास कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना कोई नहीं आप मेरे पास ट्रेनिंग में communication आइएगा। आपको। आप मेरे साथ ना मैं मेरा ट्रेनिंग में पूछिएगा मेरे पास ना, आप मुझसे ट्रेनिंग में पूछिएगा, ताकि जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना बहुत सारे और लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होता है। ठीक हो गया? जी सर, वही मैं कह रही थी कि मैं आपको शायद मैं सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ना, तो अगर कोई लिंक होता जिसके जरिए मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, तो वो लिंक मेरे पास नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगी जो ऐसे आपने मुझे बताया है, मैं उस तरह करके अपने फुल मतलब बेस्ट ट्राई के साथ होता है मेरे तसल्ली से से तो करें ठीक है, मैडम, अगर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर करें, ट्रेनिंग्स में आती रहें, बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग्स में इनवाइट करें, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें। मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, 12 और 3 बजे मेरे नॉर्मल सेशन होते हैं, प्लीज डू ज्वाइन, और जी सर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक चलें, यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल फीडबैक जी, और थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स। थैंक्स यार, ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा, थैंक यू जी, नो प्रॉब्लम, लाइक द वे गाइडेंस, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, आपके पास लाइट बैंक का डेबिट कार्ड है, वो अटेंड नहीं होता तो नो प्रॉब्लम। आप अब मैं आपको बताऊं, सारे नहीं है, लेकिन आई हर्ड के कुछ होने शुरू हो गए। ठीक है, चलें जी, सेशन एंड करते हैं, और हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय द टाइम विद योर फैमिली जी, एंड एंजॉय योर बिजनेस, कीप वर्किंग हार्ड, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन जी। अल्लाह।